अब हम आगे कहते हैं, हे राम, चिदाकाश जो अनंत आत्मा है वह इस जगत का कारण फिर कैसे हो। वो कह रहे थे ना जगत का कारण क्या है ना, इतनी जगत, मेरे को तो जगत दिखता है। वो वशिष्ठ जी कह रहे हैं जगत तो है ही नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि का कारण कोई नहीं, वैसे ही इस जागृत जगत का कारण भी कोई नहीं है, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। अगर कुछ हो तभी, जैसे कहते हैं ना कोई उदय है, उदय हुआ है तभी अस्त होगा। जो कुछ है वह खाली अनुभव रूप है, इससे यह जगत अकारण है। हे राम, सब जीव आकाश रूप हैं और अनेक स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की होती है वह भी आकाश रूप है। अब स्वप्न का तो हमें पता है ना, सबकी अनुभूति है भी। वो जैसे स्वप्न की सृष्टि आकाश रूप है, पर उस टाइम नहीं लगती, उस टाइम सामने स्पष्ट प्रत्यक्ष भास रही होती है, पर बाद में एक काल बीतने के बाद वो खाली अनुभव रूप रहता है। उसका कुछ आकार तो नहीं रहता, मिलता है कुछ स्वप्न वाला। जो निराकार अद्वैत आत्म सत्ता है उसमें आदि में आभास रूप जगत फुरा। कहते कि खाली फुरना हुआ। और हमें बार बार यही बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जिस भाव से मैं सामने देखता हूँ मेरे को वैसा ही दिखता है। भावों की दृढ़ता है, अपनी भावों की दृढ़ता के कारण हमें ये जगत स्पष्ट प्रत्यक्ष भासता है। तो वह आकाश रूप क्यों ना हो, जब बना ही कुछ नहीं तो कहते हैं वो आकाश रूप क्यों ना हो। सब साकार और निराकार का भेद कहते हैं, सो सुनो। अब कहते हैं ना साकार, और कोई साकार पूजा करते हैं, कोई निराकार पूजा करते हैं। कहते हैं सब साकार और निराकार का भेद कहते हैं, सो सुनो। एक चित्त है, दूसरा चैत्य। चित्त शुद्ध चिन्ह मात्र का नाम है। एक चित्त और एक चैत्य। अब चित्त शुद्ध चिन्ह मात्र का नाम है और चैत्य दृश्य फुरने को कहते हैं। एक चित्त जो शुद्ध, जो शुरू से ही शुद्ध, अपने एक्स पड़ा जो, ठीक है, एक तो वो शुद्ध सूक्ष्म जो शुद्ध शुरू में था, और एक चैत्य। अब चैत्य जो मन से निकला हमारे। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आ रहा होता है कि ये वाला कार्य करूं, पर अंदर से आवाज आ रही होती है कि ना कर। होता है ऐसे, होता है ना, जो आ रहा होता है, ये द्वंद्व चल रहा होता है हमारे अंदर, ना करूं, है ना। अब अपनी आवाज सुनी, कई बार कोई गलत कर्म होता है तो भी वो आवाज करता है अंदर से, वो बताता है। अब जो बताता है ना गलत कर्म हो रहा है और वो बता रहा है, तो समझो वो हमारा शुद्ध है, वो शुद्ध है जो हमें बता रहा है। पर क्या होता है, या तो कोई कारण होता है कि गलत क्रिया हो रही होती है, वो हमारा मन होता है। अब इसलिए कह रही हैं चित्त शुद्ध चिन्ह मात्र का नाम है और चैत्य दृश्य फुरने को कहते हैं। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है उसका नाम जीव है। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है, जो जुड़ गया दृश्य के अंदर, नहीं तो दृश्य जड़ है, वो अपने आप नहीं कहता मैं दृश्य हूँ। उसको दृश्य बताने के लिए वो अंदर बैठा है। अब जो बता रहा है, मतलब वो कह रहा है ना ये पेंसिल है, पेंसिल खुद तो नहीं कह रही ना, वो कह रहा है, वो दृष्टा। इसलिए पहले भी हम करके आए हैं कि दृश्य दृष्टा रूप ही है, ठीक है। अब कहते हैं अब अगर हम इस दृश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्ति तो जा रही है बाहर विषय देश में, और विषय देश में जाकर वो माया को आच्छादित नहीं कर पा रही,
आच्छादित करना चाहिए ना, ये सारा माया है। ये जितना भी हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारी माया है। और हमारी बुद्धि में दृढ़ हो कि ये माया है, माया के अंदर व्यवहार हो रहा है ये सारा। अगर हम उस व्यवहार में बह जाते हैं तो फिर हम जीव बन जाते हैं, अगर नहीं बहते तो फिर ब्रह्म, वही हम अपना रूप हैं। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है उसका नाम जीव है। जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत्व का संबंध है और अनात्म में आत्म अभिमान है, वह जीव सकार रूप है। अब देखो यहाँ पे सकार और निराकार की परिभाषा ही चेंज कर दी उन्होंने, ठीक है। अब सकार रूप किसको कह रहे हैं? जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत्व का संबंध है, अज्ञान से द्वैत्व का संबंध है। अब इसमें गुरु शिष्य आ गए, भगवान भक्त आ गए, दो बना दिए ना, द्वैत्व से संबंध जोड़ा ना। और अनात्म में आत्म अभिमान है। अब यहाँ पर कहते हैं अनात्म में, अगर देखो हम दो पे रहते हैं ना तो अपने शरीर से उठ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं उठ पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि जो भक्ति मार्ग में चल रही है वो गलत है, ये भी नहीं है। देखो जो इसका निकल रहा है ना, निर्वाण प्रकरण का 82वां सर्गा चल रहा है हमारा, ऊपर की क्लास है हमारी ये। अब इसके अनुसार अब ये उनको भी अनात्म अभिमान कह रही हैं। वाकई जो भक्त और गुरु रहेंगे, भक्त और भगवान रहेंगे तो वो शरीर से उठे नहीं ना, दो में रहे ना। अब वही कहते हैं अनात्म में आत्म अभिमान है, वह जीव सकार रूप है, तो वो सकार रूप से पूजा करते हैं, ठीक है ना। आगे किसी को रख के पूजा करते हैं वो। उसके स्वप्न की सृष्टि भी आकाश रूप है, भले वो सकार रूप से कर रहे हैं, दो बन के कर रहे हैं, पर उनका स्वप्न तो वैसे ही है ना, आकाश रूप है। जो अचेत्य चिन्ह मात्र निराकार सत्ता है, भले वो सकार रूप से कर रहे हैं पर निराकार की भी अनुभूति ले रहे हैं। अब स्वप्न की अनुभूति कैसे ली? निराकार से ली ना। और वो आया कैसे? अचेत्य चिन्ह मात्र, है ना, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रात को हम कौन सा सोच के सोते हैं कि आज मैं ये वाला सपना देखूंगी या आज मेरे को ये वाला सपना आना चाहिए, होता है अपना ऐसा कुछ? अगर हम कह के भी सोए ना तो भी नहीं आता। कहते हैं जो ये निकल रहा है सारा, कहाँ से निकल रहा है? वो निराकार, वो जो साक्षी है अपना अंदर, निराकार सत्ता है, तो उसका स्वप्न आभास रूप जगत आकाश रूप क्यों ना हो। जब हम देखो स्वप्न देख लेते हैं निराकार में, तो फिर ये जगत क्यों नहीं कहती ये आभास रूप है? जब उस साक्षी की सत्ता से हम स्वप्न देख रहे हैं आभास रूप में, है ना, तो कहते हैं उसी की सत्ता से तो है ये सारा जगत भी। फिर इसको हम आकाश रूप क्यों नहीं मानते? जैसे स्वप्न में होता तो सारा कुछ है, सारी इंद्रियों वाले होते हैं, बिना इंद्रियों वाले तो नहीं होते, इंद्रियों वाले होते हैं ना, तो हम कितनी जल्दी उनको आकाश रूप मान लेते हैं। कहते हैं ऐसे ही ये जगत भी आभास रूप है। फिर तो इसको भी, भले तेरे को ये इंद्रियों वाले दिख रही हैं, हम कहते हैं ना वो स्वप्न तक खत्म थी, आसमान भी खत्म थी गया, पर ये जागृत वाला तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, पर ये भी सरक रहा है, ये सरक रहा है। ये हम स्वप्न के अंदर स्वप्न देख रहे हैं, तो उसकी अनुभूति क्यों नहीं लेते हैं हम? फिर जिसके द्वारा चल रहा है ये स्वप्न, उसकी अनुभूति क्यों नहीं लेते हम?
अपने आप हम कुछ कर सकते हैं? जड़ है ये शरीर जड़ है, कुछ नहीं कर सकता अपने आप। करवा हो रहा है, हम उसको महानता ना देकर इस जड़ शरीर को महानता देते हैं, क्योंकि बाहर बैठे हैं। अंदर गोता मारेंगे तभी पता चलेगा ना असली रूप अपना। मतलब सगुण ब्रह्म को भी नकार दिया है टोटल, वो भी अज्ञान है। हाँ अज्ञान, वही मैं कह रहा हूँ, वो भी अज्ञान रूप से कहा, कह तो रही है, वो भी जीव का साकार, वह जीव साकार रूप है। मतलब टोटल इसको काट दिया है। और क्या, वो है ही नहीं। जब जीव, क्या कहे हम साकार रूप, शरीर वाले को बोले साकार रूप तो शरीर वाले को बोला जाता है। अब वो भी कह रहे हैं वो स्वप्न की अनुभूति ले रहा है, उससे चैत्य से वो आभास रूप आकाश रूप सारा कुछ ले रहा है, वो निराकार की अनुभूति ले रहा है। अब निराकार है तो वास्तव में वही, और फिर बाद में उसको उस स्वप्न को आकाश रूप कह देता है। तो ऐसी इस जागृत को स्वप्न को आकाश रूप कहें, ये आकाश रूप है। हे राम, यह जगत निरुपादान है, अर्थात कुछ बना ही नहीं, और चिदाकाश निराकार रूप है। निराकार रूप कैसे बना पाएगा? निराकार कैसे बनाएगा? देखो ये फुरने से रहित है ना, वो तो है ना, पर ये हमने फुरने से बना दिया ना ये सारा जगत। जैसे स्वप्न में जगत आकृतम होता है, वैसे ही यह जगत है। जैसे स्वप्न में जगत आकृतम होता है, मतलब आकृतम का मतलब बना नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही यह जगत है, बना नहीं है, ना इसका कोई निमित्त कारण है और ना समव्य कारण है। स्वप्न का भी तो कोई निमित्त कारण और समव्य कारण नहीं है ना। ऐसे कह रहे इस जगत का भी ना कोई निमित्त कारण है, ना कोई समव्य कारण है, पर आत्मा अच्युत और अद्वैत है। पर आत्मा तो है ना। अब उसकी अनुभूति हम इन 5 तत्वों के अंदर आकर ले सकते हैं। हम कहें कि मैं बाहर आकर उसकी अनुभूति लूं, इन 5 तत्वों के बिना नहीं ले पाऊंगी। उस आत्मा की अनुभूति इन 5 तत्वों के अंदर आकर मैं ले पाऊंगी। तो इसका ये घर दिया है भगवान जी ने कि तू इस थर्मामीटर से ना उसको जान ले। ये अंतःकरण थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर से तो उसको जान ले। अब जानने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अब कुत्ता बिल्ली गद्दे तो छूट नहीं सकते ना, वो जान सकते हैं, तो इसलिए उसने मनुष्य बना दिया। छुड़वाना तो है ना सृष्टि के क्रम से। अब जो अपना पुरुषार्थ करेगा वो छूटता जाएगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा मुड़ वापस आएगा। कभी कोई आकार होगा 4 पैरों वाला तो कभी 2 पैरों वाला, कभी जड़ खड़ा होगा। अब अपने को छूटने के लिए भगवान जी ने ये आकार दिया है 2 पैरों वाला, तो इसका सदुपयोग कर कर हम छूटे यहाँ से। कहते हैं आत्मा तो अचेत और अद्वैत है, उसे दृश्य का कारण कैसे कहें फिर हम, जो है ही नहीं और अद्वैत है, ये खाली बोलने में आ रहा है। अगर अद्वैत वो बोलते हैं तो द्वैत साथ में लग जाता है, एक की अपेक्षा से बोलते हैं ना, तो फिर हम समझें कैसे, है ना। ये खाली बोलने का, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं वो जिसका ना कोई निमित्त कारण है ना समव्य कारण है, उसे दृश्य का कारण फिर कैसे कहें। हे राम, ना कोई करता है ना भोगता है, ना कोई जगत है और ना कहना और नहीं कहना भी नहीं बनता। जब सारा है ही वो, क्या आँखों कुछ आँख ही नहीं सकते। ना जगत आँखना बनता है, ना भोगता ना करता। कौन भोगता है, कौन करता है, कौन जगत है? अगर हम जीव बन जाते हैं ना
तो वो ये सब है। अगर हम जीव ही ना बने, अब उसने हमें जीव थोड़ी बनाया है ना, उसने हमें जीव बनाया क्या ना, उसने नहीं बनाया जीव। जीव हम खुद बने हैं, अपनी गलतियों से बने हैं। ना मान तू इस नाम रूपाकार को, ना मान तू अपने संबंधों को। क्यों मानती है अपने संबंधों को? क्यों तू नाम रूपाकार पर बैठती है? अगर बैठती है तो फिर उसका दुख भी लगता है, सुख भी लगता है। अगर ना बैठे तो ब्रह्म में ना दुख है ना सुख है, ना कोई करता है ना भोगता है, ना कोई जगत है, और ना नहीं कहना भी नहीं बनता। जो ज्ञानवान है यह पाषाणवत मौन स्थित है, कोई बोल ही नहीं सकता। जो ज्ञानवान है वो पाषाणवत मौन स्थित है। क्या बोले वो, किसको बोले, क्या कहे किसको? जब सब वही है तो वो मौन, अपने आप में तृप्त है। जो अपने आप में तृप्त है तो उसको बाहर जाने की जरूरत क्या है? बाहर तो वही जाएगा जो अपने आप में तृप्त नहीं है, वही जाएगा ना बाहर। जो अपने, वो जो ज्ञानी है ना, वो अपने आप में ही तृप्त है, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब प्राकृतिक आचार आ पड़ता है तब उसको भी वो करता है। कौन? ज्ञानी, है ना, उसी में भी उसको देख के कर देता है। हो जाओ पार वहां से, क्या बड़ी बात है। पर वो संबंधों में नहीं जुड़ता, प्राकृतिक व्यवहार कर रहा है, नाम रूप आकार के साथ कर रहा है, पर अंदर से सब जान रहा है वो। तभी तो हम कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। कौन बखान करे उसका? इति श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण जगत प्रतिपादन नाम 182 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, वह जो तुम्हारे निकट आकाश रूप कांता आई, तो वह शरीर बिना अनेक क च ट त आदिक अक्षर कैसे बोली? राम जी बार बार घूम के वहां जाते हैं। वो बार बार वहां जाते हैं राम जी भी। ये वर्णमाला के अक्षर तो ये इंद्रियां तालु होगा, जीभ होगी, तब जाके बाहर निकलेंगे ना। तो कैसे उसने बिना इंद्रियों के बोले? आपने तो कह दिया वो आकाश रूप है। जो तुम स्वप्न की न्याय कहो तो स्वप्न में भी केवल आकाश होता है, वहाँ ये य र ल व आदिक कैसे बोलते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्वप्न में जो शरीर होता है वह आकाश रूप है। भी तू ठीक आख दबे, वो आकाश रूप है। उसमें क च ट त आदिक अक्षर कभी उद्दिष्ट नहीं हुए बने। जो आकाश रूप है तो उसमें क्या बनेगा? जैसे मृतक कभी नहीं बोलता, वैसे ही आकाश रूप आत्मा में शब्द कभी नहीं उठता। जो तुम कहो कि स्वप्न में जो य र ल व आदिक अक्षर प्रावृत्त होते हैं, तो उनका उत्तर यह है कि जो कुछ शब्द वहाँ सत्य हुए होते तो उन्हें निकट बैठे लोग भी सुनते, पर वो तो नहीं सुनते, है ना। अगर सत्य थे, है ना, स्वप्न में कुछ हमारा वार्तालाप कर रहे या लड़ाइयाँ हो रही हैं स्वप्न में, तो नाल वाला तो उठ बांधा है, तनी जोर जोर दे लड़ते पे, पर उनको तो कुछ पता क्या नहीं चलता। हे राम, निकट बैठे ने नहीं सुना तो ऐसे मैं कहता हूँ कि आकाश रूप है, कुछ बना हुआ नहीं। ठीक है। अब क्या वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया? अगर वो सत्य होता, है ना, तो जो साथ में सोया पड़ा है उसको भी शब्द सुनाई देते, पर उसको शब्द सुनाई नहीं देते।
तो इसका मतलब वो आकाश रूप है, उसको कुछ नहीं सुनता। और जो हुआ भासित होता है वह भ्रांति मात्र, केवल चिन्ह मात्र आकाश का किंचन है। कहते हैं जो हम स्वप्न देखते हैं ना, वो खाली भ्रांति मात्र है, चिन्ह मात्र आकाश का किंचन है। जैसे कई बार आकाश में बहुत कुछ दिख जाता है, पेड़, बगीचे या हाथी या घोड़ा, कितना कुछ देखते हैं हम, तो होता तो नहीं है पर दिख तो जाता है। मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सांप, देख रहे हैं ना, है तो नहीं ना। कहते हैं ऐसे ही ये खाली भ्रांति मात्र, केवल चिन्ह मात्र आकाश का वो किंचन सा है, वो भ्रम है हमें। आकाश में आकाश ही स्थित है, वैसे ही यह जगत भी कुछ हुआ नहीं। हे राम, जैसे चंद्रमा में शाम्यता, आकाश में वृक्ष और पत्थर में पुतलियां नृत्य करती लगें तो मिथ्या है, बना तो नहीं ना कुछ, वैसे ही इस जगत का होना भी मिथ्या है, बना नहीं कुछ। हे राम, स्वप्न में जो जगत दिखता है वह चिदाकाश का किंचन है। हमारे अंदर जो हम संस्कार भर लेते हैं इन आंखों से संस्कार जाते हैं, वो वस्तु तक नहीं चली वेंदी। वही जो हमने दृश्य देखा, जो बैठे थे मामी, नानी, काके, दादा, वो तो अंदर कह नहीं वेंदे, उनके संस्कार जाते हैं ना, वही संस्कार हम वहां देखते हैं। अब वो वाले संस्कार कैसे हैं, सकार हैं कि निराकार हैं? वो जो संस्कार अंदर जाते हैं वो कैसे हैं? वो निराकार हो गए ना, खाली। तो वही है ना, अब वही बात चल रही है ना। कहते हैं वो तो चिदाकाश का किंचन है खाली। अब चिदाकाश जो अपने अंदर है, अब वो सारे अंदर तक है नहीं बढ़वेंदे, नहीं जाते ना, वो खाली उनके संस्कार ही जा रहे हैं ना अंदर। अब वो संस्कार तो आकाश रूप है, भाव है ना, वो खाली भाव रूप है ना। तो वो भाव रूप तो वो स्वप्न में कभी ना कभी कोई ना कोई रूप लेकर आ जाते हैं, वैसे वो निकल आते हैं बाहर, क्योंकि आप सुनना, भाव रूप आकाश रूप है, मतलब वही साक्षी, वही भाव रूप। भाव रूप मतलब हमने जहाँ कुछ भी कर्म किया, जिनके साथ भी हमने कुछ क्रिया की, तो हम वहाँ पे साक्षी नहीं देख रहे। अगर साक्षी देखते तो संस्कार अंदर जाते ही ना। हमने आकाश रूप का मतलब क्या है? आकाश रूप का मतलब है जहाँ पे अब हमने कुछ भी व्यवहार किया, कर्म किया, तो वो संस्कार, अब बैठे हम यहाँ पर हैं, 5 मिनट घर में हमारी जो क्रिया हुई है, ठीक है, वो हमारी कभी ना कभी ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हमने खाली व्यवहार जोगा ही किया होगा तो वो नहीं आएगी हमें। अगर व्यवहार जोगा हमने नहीं किया तो यहाँ भले हम यहाँ बैठे हैं, भवन में बैठे हैं, वो हमारे आगे निकल आएगी, वैसे का वैसा पूरा का पूरा दृश्य आ जाएगा, भले वो नहीं है। अब होता है कि नहीं होता है इससे? तो फिर ये आकाश रूप ही तो था, आपके सामने कौन आया यहाँ पर? आकाश रूप फिर वो नहीं है या है वाला, विधि वाला है, ये निषेध? ये तो जीव वाला बता रहे हैं ना, स्वप्न का बात चल रही है ना। एक बात और बताओ, मेन जो अंदर घुसा नहीं है वो संस्कार